कि 14 अक्टूबर को एहतजाजी मुज़ाहरा नहीं होगा। तमाम पाकिस्तान भर से मुलाजमीन अपने साथ खैमे, चटाइयाँ, दरियाँ, बिस्तर, खाने पीने का सामान, तमाम लवाजमात से लेस होके आएँ। 14 अक्टूबर ये धरना होगा और ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालिबात पूरे नहीं हो जाते। इसी की वजह से हुकूमत है। अगर हम मुलाजमीन ने हुकूमत का पहिया जाम कर दिया तो शायद फिर उसके नतायज अच्छे ना हो। हमारी एक दफ़ा फिर आपके नुमाइंदगान की वसातत से ये पुरज़ोर अपील है कि हमारे जायज़ मुतालबात हैं, हमारे जायज़ हकूक़ हैं, हमारे मुलाजमीन पर जिस बोझ को पाकिस्तान भर के मुलाजमीन को ये मैसेज दे रहा हूँ कि 26 तारीख को पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, वफाक, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, आज़ाद कश्मीर, आप लोग अपना अपना एहतजाज जो है वो शेड्यूल कर लें। पंजाब की ज़मीन को तंग कर दिया है और अब निजकारी का जो घिनौना खेल खेला जा रहा है, इसके लिए अगीगा पंजाब सरापा एहतजाज है। 26 सितंबर की जो एहतजाज की कॉल है उसमें इंशाअल्लाह ताला पूरा पंजाब और पूरे पंजाब के सरकारी मुलाजमीन धरना भी देंगे। ये मुतफ़िका तौर पे ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलाइंस ने फ़ैसला किया है कि 26 सितंबर को पंजाब के अंदर, वफाक के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है हम भरपूर एहतजाजी मुज़ाहरा करेंगे। GTA के नाम से एक असाज़ा तंजीमों का इत्तेहाद बनाया और हमने अपनी तहरीक का आगाज़ कर दिया। कल हम तमाम पंजाब में ज़िली प्रेस क्लबों के सामने मुज़ाहरे करने जा रहे हैं। उस सिलसिला में हमारे आगे डिवीज़न लेवल पे एहतजाज हैं और 26 सितंबर को हमारा बड़ा एहतजाज जो है वो लाहौर हो रहा है। आपके विजन के मुताबिक तो ज़्यादा मराद पंजाब के मुलाजमीन को मिलनी चाहिए थी, मगर पंजाब का मुलाजिम पिस रहा है और आपने एक कमिटमेंट की हुई है, आप झूठी साबित हो रही हैं इसके अंदर। तो आप तक जो है ये आवाज़ नहीं पहुंच रही। मुझे उम्मीद है कि मीडिया के तवज्जुह से ये आवाज़ पहुंचेगी तो ये मसला हल। ये सिटिंग गवर्नमेंट बोल रही है कि हम फंसे हुए हैं उसके अंदर, तो भाई उनका एग्रीमेंट हलाल और हमारा एग्रीमेंट हराम हो गया, ये कैसे हो सकता है? तो खुदारा सरकारी मुलाजमीन पर रहम किया जाए कि एक मज़दूर को दिहाड़ी के लिए आप लेके आएँ, उससे एक अमाउंट तय की जाए और जब शाम को काम करने से वो फारिग हो तो आप उसके ऊपर एक नई शर्त लागू कर दें कि जी काम करना है तो करो, नहीं करना है तो ना करो। आपसे हमारी 10,000 में बात हुई थी, हम आपको 1,000 देंगे। के ग्रेड 17 से ऊपर के अफसरान ने तो वो मरात ली, मगर ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन को छोड़ दिया और दीगर इदारों को भी ग्रेड 17 से ऊपर हो या 1 से 16 के मुलाजमीन हो यकसर नज़रअंदाज कर दिया। ज़रूरत जो फ़ैसला साज हुकाम बाला के नज़दीक थे या ताकतवर इदारे थे, विद द पैसेज ऑफ टाइम 100% से लेके 300% तक जो है वो इजाफी तनख्वाहें ले रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस्लामाबाद प्रेस क्लब में आज हम इधर मौजूद हैं। 10 सितंबर 2024। मीडिया के जितने भी साथी इधर मौजूद हैं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमेशा से पिसे हुए मुलाजमीन की आवाज़ बनते रहे हैं और आप मीडिया के तवज्जुह से हमारी आवाज़ जो है हुकाम बाला तक पहुंचती रही है। आज की हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद हमारे वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला, फाइनेंस मिनिस्टर, सेक्रेटरी स्टेट, सेक्रेटरी फाइनेंस, आप मीडिया के तवज्जुह से इनकी तवज्जो जो है मबजूल करवाना सरकारी मुलाजमीन के हवाले से। जो हमारे कलेक्टिव इश्यूज़ हैं, तनख्वाहों में तफरीक का ख़ात्मा, आप मीडिया इस चीज़ का गवाह है, आपने कवरेज भी की कि तनख्वाहों में तफरीक के इशू के हवाले से 10 फरवरी 2021 को लाठीचार्ज, शेलिंग, गिरफ़्तारियाँ भी हुई। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी जो कि कहते थे कि हम ब्लैकमेल नहीं होते, मगर मुलाजमीन ने इत्तेहाद का मुज़ाहरा किया और एक रिटन एग्रीमेंट जो है एट दैट टाइम डिफेंस मिनिस्टर परवेज़ खट्टक, इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब थे और अली मोहम्मद खान साहब उनके साथ हुआ। और पहली दफ़ा हमने सिटिंग गवर्नमेंट को बावर करवाया कि सरकारी मुलाजमीन के अंदर भी 2 तबकात जो हैं उनको परवान चढ़ाया जा रहा है। ऑलरेडी सोसाइटी के अंदर तो है ही है, कहीं पे भी हो, अमीर के लिए अलहदा कानून इंसाफ, गरीब के लिए अलहदा है। सरकारी मुलाजमीन में भी 2 तबकात थे और पहली दफ़ा जो पिसा हुआ तबका था उसने अपनी आवाज़ बुलंद की और पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा बजट से हट के डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो है 25% जो है वो हमने हासिल किया।
आइन का आर्टिकल 25 और 38 ये बड़ा वाज़ेह तौर पे कहता है कि जो बुनियादी हकूक़ हैं उसके अंदर डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए, तफरीक नहीं होनी चाहिए। नेशनल पे स्केल 1972 से जो जब इंट्रोड्यूस हुए तो उसका मकसद यही था कि पाकिस्तान भर में ख्वाह सूबे के अंदर हो या वफाक के अंदर हो, एक स्केल के मुलाजिम की तनख्वाह किसी भी महकमे में पहले स्केल वाले के बराबर हो, इसी तरह दूसरा, तीसरा, चौथा, 22वें स्केल तक। मगर नज़रिया ज़रूरत जो फ़ैसला साज हुकाम बाला के नज़दीक थे या ताकतवर इदारे थे, विद द पैसेज ऑफ टाइम 100% से लेके 300% तक जो है वो इजाफी तनख्वाहें ले रहे हैं। उनका नेचर ऑफ जॉब वही है जो एक आम ये जो पिसे हुए महकमे हैं जिनकी हम नुमाइंदगी कर रहे हैं, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलाइंस, उसकी नेचर ऑफ जॉब और जो उस दफ्तर के अंदर काम कर रहा है उसकी नेचर ऑफ जॉब एक ही है, जॉब डिस्क्रिप्शन एक ही है, वर्किंग आवर्स की बात की जाए तो एक ही है, मगर क्या है कि वो फ़ैसला साजों के नज़दीक है, जिन्होंने बांटना है उनके नज़दीक हैं। और हालिया फेडरल सेक्रेटेरिएट के अंदर बात की जाए, हमारी तहरीक का हिस्सा थे, हमारे साथ थे ग्रेड 17 से ऊपर के अफसरान भी, कि तमाम सूबों के सेक्रेटेरिएट्स के अंदर एग्जेक्टिव अलाउंस और दीगर अलाउंसेस दिए जा रहे थे। यहाँ पे फेडरल सेक्रेटेरिएट में नहीं थे। वफाक की बात की जाए तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफिस, नेशनल असम्बली, सेनेट, नैब, बेस, FIA, अदलिया, फ़ौज, पुलिस, ये वो सारे इदारे थे जो 100% से ऊपर किसी न किसी हद तक मराद ले रहे हैं। हमारी तो सैलरीज़ में जो है सैलरी स्लिपें ये चीख के बोल रही हैं कि ये महरूम तबका है, मगर अफसोस, सद अफसोस कि एक अच्छा रिलीफ देने के बावजूद हालिया बजट के अंदर इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया। जो 300% इजाफी मराद ले रहा था, मिसाल के तौर पे ग्रेड 14 का मुलाजिम अगर यहाँ पे 50,000 तनख्वाह ले रहा है तो वहाँ पे 1 लाख ले रहा है। नेचर ऑफ जॉब उसकी एक ही है, उसकी तनख्वाह के अंदर भी गुज़श्ता साल 35% इजाफा और इस साल 35%, और जो 50,000 तनख्वाह ले रहा है उसकी तनख्वाह के अंदर भी वही इजाफा किया गया। हालांकि असूली तौर पे जो महरूम मुलाजमीन हैं इनकी तनख्वाहों में मराद ज़्यादा देनी चाहिए थी। फेडरल सेक्रेटेरिएट में नहीं मिल रहा था। अफसरान की बारी आई, पे एंड पेंशन कमीशन 2020 के अंदर बना और उसकी ये ड्यूटी लगाई गई कि आप हमें सॉलिड प्रपोजल्स देंगे, और पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात थी कि जो ज़्यादा मराद ले रहे हैं उनको वहीं पे रोकें और पिसे हुए तबके को इनके बराबर लेके आएँ। मगर जब बांटने और लेने की बारी आई तो तारीख़ ने देखा बेशक महरूम थे, पिसे हुए थे। फेडरल सेक्रेटेरिएट के ग्रेड 17 से ऊपर के अफसरान ने तो वो मराद ली, मगर ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन को छोड़ दिया, और दीगर इदारों को भी ग्रेड 17 से ऊपर हो या 1 से 16 के मुलाजमीन हो यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया। इसी बजट के अंदर एक तरफ तो हमारी तनख्वाहों के अंदर इजाफ़ा किया गया, एक जेब में पैसे डाले गए, मगर ख्वाह सरकारी मुलाजमीन हो या आम किसी दफ्तर का मुलाजिम हो, जो भी तनख्वाहदार तबका था 100% जो तनख्वाहों के अंदर जो टैक्स स्लैब था उसके अंदर इजाफ़ा किया गया, और जो अमली तौर पे तनख्वाहों में अगर 25% की बात की जाए तो 30 से 40% वो तनख्वाहों में जो है वो कमी होगी। और जो कोई अपने स्लैब के अंदर था, कोई अगले स्लैब के अंदर चला गया है, उसका अपना स्लैब तो हुआ, अगले डबल स्लैब में गया, इजाफे के बाद उसकी तनख्वाह जो पहले ले रहा था उससे मज़ीद कम हो गई। इसके साथ साथ हमारे जो दीगर, ये तो 2 मेजर इश्यूज़ तनख्वाहों में तफरीक के ख़ात्मे और टैक्सेस के हवाले से है। जो सबसे बड़ी तलवार इस वक्त सरकारी मुलाजमीन के सर के ऊपर लहरा दी गई है, जिसका 2020 में भी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर इशरत हुसैन साहब थे, पेंशन इस्लाहात। एक सरकारी मुलाजिम की उम्र भर की जो जमा पूंजी है वो अपनी तमाम जवानी जो है वो सर्फ करता है, खिदमत करता है, अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता है हुकूमत के लिए, और जब वो रिटायर हो रहा है उसकी उम्र भर की जमा पूंजी के ऊपर नज़र रख ली गई है पेंशन रिफॉर्म्स के नाम पे। हमारा बड़ा क्लियर मुतालिबा था कि जब एक मुलाजिम सरकारी नौकरी में आता है तो उसकी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस तय होती हैं, वो एक एग्रीमेंट के तहत जो है भर्ती होता है। तो नए आने वाले मुलाजिम जो भी आज की डेट तक मुलाजिम है, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलाइंस उसके हकूक़ का दिफा कर रही है,
पेंशन इस्लाहात या रिफॉर्म्स अगर आपने लेके आनी है तो आप नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन पे उसको लागू करें। इस केस को ईसीसी में लेके गए फेडरल कैबिनेट से, ईसीसी ने इसके ऊपर जो एतराज़ात उठाए और उन एतराज़ात को दूर करते हुए कि कानून नहीं था तो कानून बना दिया गया कि वफाकी हुकूमत जब चाहेगी पेंशन के अंदर इजाफ़ा, कमी या पेंशन को किसी भी टाइम ख़त्म कर सकती है। ये इसी पिछले महीने ये कानून जो है, नया लॉ जो है, रूल्स के अंदर तरमीम की गई है। ये तो बिल्कुल ऐसा है कि एक मज़दूर को दिहाड़ी के लिए आप लेके आएँ, उससे एक अमाउंट तय की जाए और जब शाम को काम करने से वो फारिग हो तो आप उसके ऊपर एक नई शर्त लागू कर दें कि जी काम करना है तो करो, नहीं करना है तो ना करो। आपसे हमारी 10,000 में बात हुई थी, हम आपको 1,000 देंगे। दुख अफसोस ये है, जो कानून की बात मैंने पहले भी की कि गरीब के लिए और कानून, कमज़ोर के लिए और कानून, ताकतवर के लिए और कानून है। सरकारी मुलाजिम भी एक एग्रीमेंट के तहत जो है नौकरी के अंदर आया था, उस एग्रीमेंट की तो आप वायलेशन कर रहे हैं, मगर जो IPPs हमारा खून चूस रहे हैं, अरबों रुपया कैपेसिटी चार्जेस की पेमेंट में लेके जाते हैं। ये अपोजिशन नहीं, ये सिटिंग गवर्नमेंट बोल रही है कि हम फंसे हुए हैं उसके अंदर। तो भाई उनका एग्रीमेंट हलाल और हमारा एग्रीमेंट हराम हो गया, ये कैसे हो सकता है? तो खुदारा सरकारी मुलाजमीन पे रहम किया जाए। पाकिस्तान भर के मुलाजमीन के लिए भी ये मैसेज है कि दफातर और घरों में बैठ के आप कहेंगे कि आप बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अमली तौर पे बाहर निकलना पड़ेगा, पुरअमन रहते हुए, गैर सियासी रहते हुए। और आज बड़ा वाज़े करता चलूँ मीडिया के तवस्सुत से कि ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस, हम लोग गैर सियासी थे, गैर सियासी हैं, गैर सियासी रहेंगे। जो भी सिटिंग गवर्नमेंट है बहैसियत सरकारी मुलाजिम, हम अपनी सिटिंग गवर्नमेंट के साथ हैं, हमारे इदारे हम उनके साथ हैं। मगर एक चीज़ बहुत वाज़े है कि रियासत को भी हमारे सर के ऊपर दस्ते शफ़क़त रखना पड़ेगा। हमारे चार्टर ऑफ डिमांड के हवाले से आप मीडिया के तवस्सुत से जो पाकिस्तान भर के मुलाजमीन देख रहे हैं, मैं एक दफ़ा फिर से वो रिपीट भी करना चाहूँगा कि सबसे पहले जो तनख्वाहों में तफरीक के शिकार मुलाजमीन हैं, ख़ास तौर पे ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन, ख्वाह वो फेडरल सेक्रेटेरिएट के हों, हमारे एजुकेशन के हों, या हमारे किसी भी दूसरे इदारे के हों, या दूसरे इदारों के अगर 17 से ऊपर का भी महरूम है तो ये उनकी भी लड़ाई है, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। सेम इज़ द केस विद प्रोविंसेस। यहाँ से जो रिलीफ मिला है हमारे सूबों के मुलाजमीन को भी मिला है। तनख्वाहों में तफरीक का जो मसला है वो सबसे पहले हल किया जाए, मुलाजमीन बाइज्जत तरीके से अपनी ज़िंदगी जी सकें। बिजली, गैस, पिछले वक्तों में, पिछली हुकूमतों में अपोजिशन इसके ऊपर बात करती थी और हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाती थी। हालात इस तरह के हो चुके हैं, जो मुंतखब हुकूमत है, सिटिंग हुकूमत के ओहदेदारान हों, वो इसके ऊपर बात करते हैं कि भाई आवाम पिस रही है, महंगाई ज़्यादा है, हम उसके लिए कोशिशें कर रहे हैं। पंजाब के अंदर वज़ीर आला पंजाब ने बड़ा अहसन कदम उठाया, गालबन 14 रुपये जो है बिजली के यूनिट के अंदर उन्होंने जो है सब्सिडी दी। हमारा मुतालिबा है कि सरकारी मुलाजिम ख़ास तौर पे ग्रेड 1 से 4 का जो मुलाजिम पिस रहा है, इनको भी कोई रिलीफ दिया जाए। बेशक हमें कर्ज़ा दे दिया जाए, बग़ैर सूद कर्ज़ा दे दिया जाए कि हर सरकारी मुलाजिम अपने घर पे सोलर पैनल लगा सके और जो बिजली की वो किस्त उतारता था वही किस्त वो सोलर पैनल की जो है वो उतार सके। दूसरा जो मेन मुतालिबा हमारा, ये जो टैक्स स्लैब्स हैं, इनको फिल फॉर रिवाइज़ किया जाए कि एक तो वैसे ही पिसा हुआ मुलाजिम है, ख़ास तौर पे जो महरूम मुलाजिम है उसको रिलीफ दिया जाए। आप हमारी तनख्वाहों में बाकियों की तरह 150% इजाफा करें तो फिर मुलाजिम मुतमईन हो जाए। एक तो हम पहले ही पिसे हुए हैं, उसके ऊपर टैक्सेस के ऊपर टैक्सेस। तीसरा और मेन मुतालबा पेंशन रिफॉर्म्स, जिसकी मैं पहले बात कर चुका कि अगर आपने नाफिज करनी है तो आप नए आने वाले मुलाजमीन के ऊपर इसको नाफिज करें। तमाम सूबों के अंदर और वफाक के अंदर लीव इनकैशमेंट रनिंग बेसिक पे के ऊपर जो आपकी छुट्टियां होती हैं, आप छुट्टी नहीं करते, आपके ऑफिसर्स कहते हैं आप अपना काम करें, हम आपको छुट्टी नहीं दे सकते। जो छुट्टियां बचती हैं वो एक रनिंग बेसिक पे होती है। सिर्फ पंजाब के अंदर इनिशियल बेसिक पे के ऊपर है। एक बहुत बड़ी तहरीक, हम उसके अंदर गिरफ़्तार भी हुए और मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने हमसे ये कमिटमेंट की अक्टूबर के अंदर भी और 6 फरवरी को भी। मैं ये समझता हूँ कि मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा तक हमारा ये मुतालिबा, बहुत मसाइल हैं, बहुत टारगेट्स हैं उनके सामने, जो एक कमिटमेंट थी वो अभी तक उन तक कन्वे नहीं हो सकी है।
आप मीडिया के तवज्जुद से हम ये चाहते हैं कि हमारी आवाज़ मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा तक पहुंचाई जाए कि लीव इनकैशमेंट के हवाले से पंजाब वो सूबा है जो सबसे पीछे है और उनके मुलाजमीन इसका शिकार हैं। आपके विजन के मुताबिक तो ज़्यादा मराहत पंजाब के मुलाजमीन को मिलनी चाहिए थी, मगर पंजाब का मुलाजिम पिस रहा है और आपने एक कमिटमेंट की हुई है, आप झूठी साबित हो रही हैं इसके अंदर। तो आप तक जो है ये आवाज़ नहीं पहुंच रही। मुझे उम्मीद है कि मीडिया के तवज्जुद से ये आवाज़ पहुंचेगी तो ये मसला हल होगा। नहीं होता तो बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पे हम अगला लाहे अमल देंगे पुरअमन एहतजाज का, ताकि हमारी आवाज़ जो है आगे तक पहुंच सके। तमाम डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट एडहॉक कंटीजेंट मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन हमारे चार्टर ऑफ डिमांड में है। हमारा मुतालबा है कि इन मुलाजमीन को रेगुलर किया जाए। तमाम सूबों के अंदर जो स्केल्स हैं वो रिवाइज़ हो चुकी हैं। वफाकी मुलाजमीन रहते हैं और जो स्केल दिए गए उनको अगली मराहत नहीं दी गई, उनको तमाम सूबों की तरफ पे और अगले स्केलों की मराहत दी जाएँ। इसके साथ साथ मज़दूर की कम से कम उजरत 50,000 रुपया की जाए, जिससे हमारे ग्रेड 1 से 4 का जो पिसा हुआ मुलाजिम है वो अपनी ज़िंदगी जो है बेहतर तौर के ऊपर जो है गुजार सकेगा। सबसे अहम और ख़तरनाक मसला जो हमें दरपेश है इस वक्त वो हमारे स्कूलों की निजकारी है। ख्वाह पंजाब के 13,000 स्कूल हों, वफाक के इदारे हों जिसमें PWD की बंदिश थी, यूटिलिटी स्टोर्स, अब वापडा पोस्ट ऑफिस और तकरीबन 70 से 80 हमारे इदारे ऐसे हैं कि जिनको ये बंदिश की तरफ या प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। मैं बाकी बात जो है अजान के बाद करता हूँ। मेडिकल कन्वेंस अलाउंस के अंदर जो है 2021 के अंदर सिफारिशात थी कि 100% इजाफ़ा किया जाए और हायरिंग के रेट्स रिवाइज़ होने वाले हैं। ये वो तमाम कलेक्टिव इश्यूज़ हैं जो बारहा हम चार्टर ऑफ डिमांड भी जमा करवा चुके हैं। बजट के अंदर हमारी एक कमेटी बनाई गई थी राना सनाउल्लाह साहब की सरबराही में, जिसमें तारिक फ़ज़ल चौधरी साहब भी थे, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद भी थे। हमारा मुतालिबा है कि हमारे मसाइल को हल किया जाए। इंडिविजुअल हर इदारे के अपने इश्यूज़ हैं। इस हवाले से ये मुतफ़िक़ा तौर पे ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलाइंस ने फ़ैसला किया है कि 26 सितंबर को पंजाब के अंदर, वफाक के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है हम भरपूर एहतजाजी मुज़ाहरा करेंगे। सूबे ये हमारा 26 तारीख़ का एहतजाजी मुज़ाहरा पूरे पाकिस्तान के अंदर इस चार्टर ऑफ डिमांड पे, और उसके बाद 14 अक्टूबर बरोज़ पीर 2024 पूरे पाकिस्तान से मुलाजमीन एक दफ़ा फिर से पार्लियामेंट हाउस अपनी आवाज़ जो है लेके आएंगे। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि जब भी हम पूरे पाकिस्तान से आएँ, जो भी हुकूमत यहाँ पे रही है उन्होंने हमें खाली हाथ नहीं लुटाया, हमारे मामलात जो है हल हुए हैं। तो आप मीडिया के तवज्जुद से पाकिस्तान भर के मुलाजमीन को ये मैसेज दे रहा हूँ कि 26 तारीख़ को पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, वफाक, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, आज़ाद कश्मीर, आप लोग अपना अपना एहतजाज जो है वो शेड्यूल कर लें और 26 तारीख़ के बाद अपना लाइन ऑफ एक्शन आप तय कर लें कि क्या लाइन ऑफ एक्शन आप लोगों ने अडॉप्ट करना है अपने अपने प्रोविंसेस में। हम अपने तमाम दफातर के अंदर जो है मोबिलाइजेशन करेंगे और इंशाअल्लाह ताला 14 अक्टूबर को ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलाइंस फेडरल वफाक की जितनी भी तंजीमें हैं अपने तमाम सूबों से आने वाले कायदीन का भरपूर इस्तकबाल भी करेंगे। और मैं वाज़े तौर पे ये बात करता चलूँ कि 14 अक्टूबर को एहतजाजी मुज़ाहरा नहीं होगा। तमाम पाकिस्तान भर से मुलाजमीन अपने साथ खैमे, चटाइयाँ, दरियाँ, बिस्तर, खाने पीने का सामान, तमाम लवाजमात से लेस होके आएँ। 14 अक्टूबर ये धरना होगा और ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालिबात पूरे नहीं हो जाते। ज़ुबानी यकीन दहानियाँ 1 साल हो चुका, हम उस पर गिरफ़्तार भी हुए। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने हमसे ज़िम्मेदारी भी उठाई
1 साल होने को आ चुका, हमारे इश्यूज़ रिज़ॉल्व नहीं हुए और पंजाब का मुलाजिम हमसे सवाल करता है कि लीडरशिप ने जो है एक इतनी बड़ी तहरीक थी उसको जो है ख़त्म कर दिया गारंटी के ऊपर। बहैसियत सरकारी मुलाजिम जो हमें गारंटी थी हम उसके ऊपर मुतमईन थे, मगर उम्मीद नहीं थी कि हमारे साथ धोखा होगा। बहुत से साथियों को गालबन ये भी तासुर है कि शायद ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलाइंस जो है इन्होंने हकूक़ पे समझौता कर लिया, हुकूमत के साथ मिले हुए हैं या कुछ है। तो उनके लिए ये मैसेज है, आप मीडिया के साथियों ने देखा कि इसी गवर्नमेंट में अगर बजट का था तो पार्लियामेंट हाउस के सामने हम मौजूद थे, सेक्रेटेरिएट बंद था। 25 जुलाई को हम लोग मॉडल टाउन भी अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए गए, हमने वहां पे भी एहतजाजी मुजाहरा किया। 25 जुलाई के बाद हमारे यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन का इशू था तो हम यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन के शाना बशाना खड़े हुए थे, गिरफ़्तार भी हुए। PWD के साथियों का इशू था, हम उनके साथ भी हैं। मीडिया के तवज्जुह से एक चीज़ वाज़े करना चाहता हूँ कि सैलरीड क्लास में हमारे मीडिया के साथी भी आते हैं। ये जो टैक्सेस है, ये महंगाई है, ये सिर्फ सरकारी मुलाजिम की अब लड़ाई नहीं रह गई है, ये हर घर, हर मर्द, हर औरत, हर बच्चे की लड़ाई है जो इस महंगाई का शिकार है, ख्वाह बिजली के बिलों के हवाले से, दूध के हवाले से, चीनी के हवाले से, किसी भी हवाले से है। हम जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, अपनी आवाज़ अब हुक्मरानों को नहीं पहुंचाएंगे, हमारे जो है मसाइल हल नहीं होंगे। और इसी हवाले से इंशाअल्लाह ताला 26 सितंबर पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाजी मुजाहरे, उसके बाद अपना अपना शेड्यूल होगा और 14 अक्टूबर को तमाम पाकिस्तान भर के मुलाजमीन की मंजिल इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस होगा या फिर जेल होगा, दोनों में से एक चीज़ है। मगर आप तमाम मुलाजमीन से ये वादा है कि आपको खाली हाथ नहीं जाने देंगे, किसी सूरत में अपने मुलाजमीन के हकूक़ के ऊपर समझौता नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला जी। बहुत शुक्रिया। हकीका पाकिस्तान जिंदाबाद, हकीका पाकिस्तान जिंदाबाद। इस हवाले से एक और चीज़ ऐड करता चलूँ कि 26 तारीख़ को हमारी जो टीचर्स कम्युनिटी है, ज़ाहिर बात है अलाइंस में जितनी यूनियंस एसोसिएशंस हैं उनका अपने अपने इश्यूज़ हैं। 26 तारीख़ को हमारी जो है टीचर्स की यूनियन जो ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलाइंस में हैं, शामिल भी है GTA, उन्होंने भी कॉल दी हुई है। और ये अब कलेक्टिव जो है हमारा पूरे पाकिस्तान का शेड्यूल है। कोई ये ना समझे कि सिर्फ GTA की कॉल है, टीचर्स अकेले हैं, पूरे पाकिस्तान के मुलाजमीन इनके साथ हैं। ये इज्तिमाई मसाइल, इनफरादी और इज्तिमाई मसाइल जो है इंशाअल्लाह ताला हमने मिल बैठ के जो है इंशाअल्लाह ताला हल करवाने। बाजी और फिर बड़ा साहब बात करेंगे। बाजी आप करना चाहें मुख्तसर से रखिए, फिर हम सवाल जवाब ले लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने प्रेस नुमाइंदगान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ज़मीन की आवाज़ बनकर आपके वसातत से हुकूमत को ये बावर कराना चाहते हैं कि पाकिस्तान भर के मुलाजमीन ज़िला से डिवीज़न में, उसके बाद डिवीज़न से फिर पंजाब में, यानी अपने दारुल खिलाफे पेशावर में, कोयटा में, कराची में, मुजफ्फराबाद में, और उसके बाद हमारे तमाम मुलाजमीन जोक दर जोक, जिस तरह के हमारे कोऑर्डिनेटर जनाब बाजवा साहब ने ऐलान किया है 14 अक्टूबर का, तो इंशाअल्लाह ताला जोक दर जोक पाकिस्तान भर के मुलाजमीन इस अपने दारुल खिलाफा में मुलाजमीन के हकूक़ की आवाज़ बनकर और मुलाजमीन के हकूक़ हासिल करने के लिए मुत्तहिद होकर एक जानदार और क़ुव्वत के साथ हाज़िर होंगे। और ये अल्लाह ताला से भी दुआ है। और हम आपकी वसातत से ये हुकूमत को बताना चाहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान को इसे सीरियस लेना चाहिए और हमारे मुज़ाकरात और हमारे साथ जो हमारे कायदीन के साथ वादे किए गए हैं उन वादों को पूरा किया जाए और हमारे मुलाजमीन के हकूक़ को बहाल किया जाए। ये मुलाजमीन ही की वजह से हुकूमत है। अगर मुलाजमीन ने हुकूमत का पहिया जाम कर दिया तो शायद फिर उसके नताइज अच्छे ना हो। हमारी एक दफ़ा फिर आपके नुमाइंदगान की वसातत से ये पुरज़ोर अपील है कि हमारे जायज़ मुतालबात हैं, हमारे जायज़ हकूक़ हैं, हमारे मुलाजमीन पर जिस बोझ को डाल दिया गया है उस बोझ को कम किया जाए। हमारे जो वो अदारे जिनको बंद करने की साजिश की जा रही है उन्हें बंद ना किया जाए और हम अपने हर मुलाजम के हकूक़ के लिए, उसकी मुलाजमत की बहाली के लिए और उसके अदारों की बहाली के लिए पुरज़ोर एहतजाज करेंगे और उस एहतजाज में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान भर के तमाम मुलाजमीन शिरकत करेंगे। बहुत शुक्रिया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया और जो सारे अहदेदारान और लोग आए हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं, खुसूसन बाजवा साहब का। डिटेल से बाजवा साहब ने तफसील बता दी। अब इस पर मज़ीद बात करना मैं समझता हूँ वक़्त ज़िया है, लेकिन बाजवा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खैबर पख्तूनख्वा की पेंशन इस्लाहात के बजाय 2 अलाउंसेस का जिक्र किया है। मैं बताता चलूँ कि जुलाई 2022 से खैबर पख्तूनख्वा में एग्जैक्ट ये जो अभी लागू होने वाला है ये पेंशन इस्लाहात वहाँ लागू हो चुके हैं और 2 साल से हम वहाँ भुगत रहे हैं। लिहाजा ये आवाज़ खैबर पख्तूनख्वा की PTI की गवर्नमेंट के वज़ीर आला और उनके दीगर लोगों की कानों तक भी पहुँचनी चाहिए कि पंजाब के साथ साथ 2 साल पहले खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजिम जो है वो सियासी गवर्नमेंट की वजह से बिल्कुल ज़लील व ख्वार हो रहे और 35% वो पेंशन कम ले रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं सबसे पहले मीडिया के नुमाइंदगान का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके बाद आज जो हमारा मीटिंग हुआ है इसमें हमने फैसला किया है, जिसे डिटेल बाजवा साहब ने बताया है। इंशाअल्लाह मैं बहिस चेयरमैन ऑल गवर्नमेंट लैंड खैबर पख्तूनख्वा के तमाम मुलाजिमीन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा जो पेंशन का मसला है, जैसे मरकज़ी सदर ने बताया है, वहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट का मसला है तो हुकूमत ने एक कानून पास किया है कि 2022 से 2022 तक जितनी भी मुलाजिमीन है वो पेंशन ले रहे हैं, लेकिन अभी हुकूमत अपने वादे पे कायम नहीं है। हमारे टीचर बिरादरी का जो अपग्रेडेशन है हुकूमत ने 2 साल पहले भी पास किया है कानून, लेकिन अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। इस हवाले से इंशाअल्लाह 26 तारीख में खैबर पख्तूनख्वा के तमाम ज़िले प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा होंगे, जैसा कि पंजाब में होंगे। एक और बाद में ऐड करूँगा, जैसा कि आपको मालूम नहीं है कि हमारे KPK में एक टीचर का डेथ हुआ है, इस हवाले से भी 26 तारीख में हम इस एहतजाज में हम शामिल करेंगे। बहुत शुक्रिया। जिस तरह मैं फेडरल एम्प्लॉई हूँ, मरकज़ी चेयरमैन अगीगा पाकिस्तान भी हूँ, लेकिन मेरा ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है। जिस तरह हमारे सूबाई चेयरमैन वज़ीर साहब ने फरमाया, इंशाअल्लाह हम भरपूर एहतजाजी मुज़ाहिरा उधर भी करेंगे। और जिस तरह रहमान बाजवा साहब ने एक डेडलाइन दे दी तो पंजाब को भी और दूसरे सूबों को भी और मरकज़ को भी इंशाअल्लाह हम फुल फ्लेज सपोर्ट करेंगे। शुक्रिया सर। हूँ जो उन्होंने पंजाब भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन के साथ 20 अक्टूबर को और 6 फरवरी को किया था कि लीव इनकैशमेंट का मसला हल किया जाएगा। बजाय उसके कि वो लीव इनकैशमेंट का मसला हल करते, उन्होंने और उनके वुज़रा और मुशीरों ने सरकारी मुलाजमीन के लिए पंजाब की ज़मीन को तंग कर दिया है। और अब निजकारी का जो घिनौना खेल खेला जा रहा है, इसके लिए अगीगा पंजाब सरापा एहतजाज है। 26 सितंबर की जो एहतजाज की कॉल है उसमें इंशाअल्लाह ताला पूरा पंजाब और पूरे पंजाब के सरकारी मुलाजमीन धरना भी देंगे और एहतजाज भी करेंगे। ना लीव इनकैशमेंट को फरामोश होने देंगे, ना 17A का रूल तब्दील होने देंगे, ना टैक्सेस की भरमार बर्दाश्त करेंगे और ना ही पेंशन के जो रूल्स इन्होंने चेंज किए हैं उन्हें बर्दाश्त करेंगे। और ख़वातीन मुलाजमीन के साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है उसका भी हिसाब होगा और मुज़ाहमत की जाएगी। इंशाअल्लाह ताला अपनी टीचर्स कम्यूनिटी के साथ हैं, उन्हें तनहा ना समझा जाए। तमाम सरकारी मुलाजमीन 26 सितंबर को इंशाअल्लाह ताला सरापा एहतजाज होंगे। थैंक यू। बाजवा का भी शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने आज हमने पंजाब में GTA के नाम से एक असाज़ा तंजीमों का इत्तेहाद बनाया और हमने अपनी तहरीक का आगाज़ कर दिया। कल हम तमाम पंजाब में ज़िली प्रेस क्लबों के सामने मुज़ाहरे करने जा रहे हैं। उस सिलसिला में हमारे आगे डिवीज़न लेवल पे एहतजाज हैं और 26 सितंबर को हमारा बड़ा एहतजाज जो है वो लाहौर हो रहा है, जिसकी हमायत अगीगा पाकिस्तान ने और अगीगा पंजाब ने हमारी कर दी है। हम KPK ने भी कर दिया है। हम इनकी हमायत का शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही साथ मैं इनको यकीन दिलाता हूँ कि 14 अक्टूबर को इंशाअल्लाह पंजाब पहले से बढ़ कर आएगा। मीडिया कुछ सवाल किसी साथी का हो ये बताइए, अगर 14 तारीख का जो आपने एहतजाज की जो है ना काम बैठे में उसमें अगर हुकूमत आपसे टाइम पीरियड के फिक्स कर रही है, अगर वो 16 से जो है ना बढ़ जाता है वो टाइम पीरियड, तो क्या उसके बावजूद धरना होगा? 14 अक्टूबर से देखें जी, बड़ा क्लियर है
कि हमसे जो टाइम लिया गया था, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो टाइम लिया था वहाँ पे 1 साल हो गया है। राना सनाउल्लाह साहब ने यहाँ पे कमिटमेंट ली थी, लीडरशिप है, हम जवाब दें अपनी कम्युनिटी को। हमारी कम्युनिटी हमसे पूछ रही है कि भाई हम पिस रहे हैं, हम मर रहे हैं, आप आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं इस हवाले से। तो डेफिनेटली 14 तारीख तक ये टाइम ही दिया जा रहा, नहीं तो हम कल से जो है एहतजाज और उसका जो है ऐलान कर देते। तो किसी भी सूरत के अंदर अगर हमारे इशू रिजॉल्व ना हुए तो हम पार्लियामेंट हाउस के बाहर बैठेंगे और वहाँ पे इनको जितना टाइम चाहिए होगा हम देंगे। हम इंशाल्लाह ताला वहीं पे बैठेंगे। देखिए जी, रियासत माँ है, रियासत माँ है, हम रियासत के बच्चे हैं। हम किसी भी सूरत पे जो है वायलेंस की तरफ नहीं जाएंगे। पुरअमन थे, पुरअमन हैं, पुरअमन रहेंगे। और हम तो सिटिंग गवर्नमेंट के साथ हैं, अपनी फ़ौज हो, अदलिया हो, जितने इदारे हम उनके साथ हैं। और ये सिर्फ हमारा इशू नहीं है। सरकारी मुलाजिम जो वर्दी के अंदर है या बग़ैर वर्दी के अंदर है, ये टैक्सेस के मामलात हों या सारी चीज़ें हों, ये हमारे कलेक्टिव इश्यूज़ हैं, ये उनके भी मसाइल हैं। तो इस जो इश्यूज़ के ऊपर इंशाल्लाह ताला हम इकट्ठे हैं। और मुझे उम्मीद है कि पहले भी कोई वायलेंस की तरफ मामलात नहीं गए, आइंदा भी नहीं जाएंगे, मगर चीज़ें इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि हमारी रिजॉल्व हो।